नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मंडूर भस्म का क्लिनिकल प्रयोग। अपने प्रैक्टिस में आप प्रयोग करते ही होंगे और मंडूर भस्म और लौह भस्म की जब बात होती है तो मंडूर भस्म हम सभी को दे सकते हैं, लेकिन लौह भस्म सभी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लौह भस्म का जो नेचर होता है वो उष्ण और तीक्ष्ण होता है और यह कसाय रस के साथ साथ ये विबंध उत्पन्न करता है। लेकिन मंडूर भस्म ये सौम्य शीतल होता है और कसाय रस का ये भी होता है, लेकिन इससे विबंध उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। यह छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, गर्भिणी स्त्री को भी दे सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति को भी दे सकते हैं और सुकुमार। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम कैसे कैसे यूज करते हैं। मंडूर बोलते हैं लौह का किट भाग को बोलते हैं, मतलब लौह का जो अवशेष भाग होता है जो ऐसे ही पड़ा रहता है, और ये किट जितना पुराना होगा, मतलब मंडूर जितना पुराना भस्म जो बनेगा वो उतना ही बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो मंडूर है, जो किट है लोहा का, उसको शोधन किया जाता है। शोधन करने के लिए इसको 21 बार तपाया जाता है और तपा करके गौमूत्र में उसको बुझाया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है। यह 21 बार करने से इसका शोधन हो जाता है। शोधन होने के बाद इसको बारीक कपड़ा छन पाउडर कर लिया जाता है। कपड़ा छन पाउडर करने के बाद इसको गौमूत्र में ही मर्दन करके छोटी छोटी टिकिया बना लिया जाता है और टिकिया बना करके पुट दिया जाता है। पुट देने के बाद फिर उसको पाउडर बनाया जाता है। इस तरह से 7 बार गौमूत्र पुट देना है। 7 बार त्रिफला क्वाथ में पुट दिया जाता है और 7 बार गवार पाठा अर्थात एलोवेरा के जो रस है उसमें पुट दिया जाता है। इस तरह से 21 बार पुट देने के बाद जो भस्म तैयार होता है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है। लौह भस्म की अपेक्षा इसका अब्सॉर्प्शन जो होती है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होता है। मात्रा का निर्धारण शरीर के प्रकृति, अवस्था और रोग की अवस्था के अनुसार किया जाता है। फिर भी अगर हम एक स्टैंडर्ड डोज की बात करें एक एडल्ट में तो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक इसको हम दे सकते हैं और रोगा अनुसार इसका अनुपान अलग अलग कर सकते हैं। घृत के साथ दे सकते हैं, हनी के साथ दे सकते हैं, मलाई के साथ, मिश्री के साथ इसका अनुपान के रूप में हम दे सकते हैं। इसका प्रधान कार्य लीवर पे होता है, यकृत पे काम करता है और लीवर में भी जब आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा हो, किसी भी कारण से कम हो, अर्थात पांडु का मतलब हुआ कि रक्त अल्पता की प्रॉब्लम हो, एनीमिया का प्रॉब्लम हो, जब हीमोग्लोबिन बहुत कम बन रहा हो शरीर में, तो मंडूर भस्म का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उसमें यह बहुत ही इफेक्टफुल है। और पांडु रोग अगर अनट्रीटेड होता है, उसको अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कमला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कमला मतलब जॉन्डिस में हो जाता है। तो ये कमला का जो 3 अवस्था होता है, मॉडर्न साइंस में भी 3 अवस्था बोला गया है और आयुर्वेद में भी 3 अवस्था बोला गया है। रुत्पत कामला होता है, बहुपित कामला होता है और कुंभ कामला होता है। तो तीनों अवस्था में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो प्री हेपेटिक स्टेज होता है, हेपेटिक स्टेज होता है और पोस्ट हेपेटिक स्टेज होता है। हम थोड़ी सी कामला की बात कर लेते हैं। रुत्पत कामला किसको बोलते हैं और बहुपित कामला किसको बोलते हैं। बहुपित कामला हो गया कि जैसे अगर पांडु है आपको और अनट्रीटेड है, उसका इलाज नहीं किए और पथ्य का पालन नहीं करते हैं, अधिक विदाही चीज खा रहे हैं, पित्तकारक चीज अगर खा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में ये कमला जो है जॉन्डिस, जिसको हम बहुपित कमला में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें चक्षु, नख ये सब पीला हो जाता है और आपका जो लेट्रिन होगा वो भी पीला पीला होगा और शरीर का कलर भी पीला। पांडु रोग में अगर ध्यान नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते हैं और साथ में आप कफज आहार विहार करते हैं, तो ऐसे स्थिति में रुत्पत कमला हो जाता है। इसमें जो मल का प्रवृत्ति होता है, ये सफेद मल निकलता है। ये दोनों अगर कमला को ट्रीट नहीं किया गया, मतलब जॉन्डिस को अगर आप निग्लिजेंसी करते हैं, आप इसको ट्रीटमेंट सही से नहीं करते हैं, तो कुंभ कमला की स्थिति आ जाता है, जो कि एक असाध्य बोला गया है। लेकिन इस स्थिति में भी एक कुशल चिकित्सक द्वारा अगर हम मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी भी कारण से रक्ताणुओं की संख्या कम हो गया है, अर्थात शरीर में अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो गई है, तो जब रेड ब्लड सेल का संख्या कम हो जाता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड ही हमारे शरीर के सभी अवयव हैं, जितने ऑर्गन्स हैं उनको नर्चर करता है, उनको पोषण प्रदान करता है। तो जब ब्लड कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम होता है, न्यूट्रिएंट भी बहुत कम पड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और ऐसा ही में हार्ट भी होता है कि हार्ट को अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो हार्ट के मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं, पल्पिटेशन होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर हम मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं तो आरबीसी का प्रोडक्शन जैसे बढ़ने लगता है, तो हमारे जो अवयव हैं, जो ऑर्गन है, वो हेल्दी होने लगते हैं।
जॉन्डिस में हम मंडूर भस्म का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ही प्रभावशाली है यह, और ये इस योग का प्रयोग जरूर आप लोग करते ही होंगे, और नहीं करते हैं तो आप योग का प्रयोग करके देखिएगा कि जॉन्डिस की हर अवस्थाओं में, जैसे मैंने बताया है, पित्त का ही प्रधानता होता है। तो बोला गया है पीते तु विरेचनम, पित्त की जहाँ भी व्याधि होता है वहाँ पे विरेचन करना चाहिए। जब बहुपित्त कमला हो तो वैसे स्थिति में कुटकी चूर्ण 1 ग्राम लेना है, काल मेघ का चूर्ण 1 ग्राम लेना है, और स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम लेना है, और मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम लेना है, और ऊपर से कुमारी आसव और द्रक्षासव। आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली बहुत ही कॉमन है, इसमें भी हम मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करता है। मूली क्षार 250 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम मंडूर भस्म लेंगे, और स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम लेंगे, और हनी के साथ बीडी और टीडीएस डोज में पेशेंट के अनुसार दे सकना। खाने के बाद रोहिटका रिस्ट और लोहासव 20-20 ml देने से बहुत ही अच्छा हेपेटोमेगैली में रिजल्ट देखने को मिलता है। कुंभ कामला की बात करें तो इसमें भी चूंकि शास्त्र में असाध्य बीमारी बोला गया है, लेकिन अगर हम युक्तिपूर्व इसको यूज करें तो पेशेंट को डेफिनेटली आराम मिलता है। कुंभ कामला में होता क्या है कि पूरे शरीर में सूजन हो जाता है, आरबीसी की संख्या इतनी कम हो जाती है कि पूरे शरीर में पानी आ जाता है, और पानी होने के कारण पेटिंग एडिमा हो जाता है। जहां भी अगर दबाएंगे तो गड्ढा होगा, और गड्ढा को भरने में कुछ टाइम लगता है। अर्थात ऐसी स्थिति में भी मंडूर भस्म शोथाग्न भी है, मतलब शोथ को भी दूर करता है, और जैसे जैसे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें हम कुटकी का चूर्ण 1 ग्राम लेते हैं, और रक्त पुनर्नवा का मूल का चूर्ण 1 ग्राम लेते हैं, और 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक आप इसमें मंडूर भस्म मिला करके तो कुंभ कामला में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। शोथ की बात करें, सूजन की बात करें तो सूजन किसी भी कारण से हुआ हो, शरीर में सर्वांग शोथ हो या किसी अवयव में शोथ हो, तो वहाँ भी हम मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें त्रिकटु चूर्ण 1 ग्राम लेना है, मंडूर भस्म 250 से 500 मिलीग्राम लीजिए पेशेंट के अनुसार, और रक्त पुनर्नवा का मूल का चूर्ण लेना है 1 ग्राम, और शहद के साथ अगर आप देते हैं ऊपर से पुनर्नवासव और 10 मूला रिस्ट, इसको अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। बच्चों के सूखा रोग में मंडूर भस्म 125 मिलीग्राम लीजिए, कुकुट अंडत्वक भस्म 125 मिलीग्राम लीजिए, और कुमार कल्याण रस 60 मिलीग्राम शहद के साथ दीजिए, और ऊपर से अरविंदास। रक्त प्रदर में मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम लेना है, स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम लेना है, जामुन और आम का गुठली का चूर्ण 1.5 से 2 ग्राम लेना है, उसको मिला करके और दुर्वा स्वरस के साथ दीजिए। 1 से 2 खुराक में ही ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाता है। ब्लीडिंग पाइल्स में भी यह बहुत ही प्रभावशाली है। ब्लीडिंग पाइल्स में आप मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम लीजिए, प्रवाल पिष्ट 125 मिलीग्राम लीजिए, त्रिफला का चूर्ण 2 ग्राम लेना है, और अभ्यारिष्ट ऊपर से देना है। तो इसमें आपको 1-2 खुराक में ही देखेंगे कि इससे ब्लीडिंग तुरंत अरेस्ट हो जाता है। अगर रस वीर विपाक अगर जान रहे हैं तो युक्तिपूर्व हम बहुत सारे बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भी एक प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप प्रयोग करते होंगे, आपका भी कोई अपना स्वानुभव होगा, कोई योग होगा, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए। मंडूर भस्म के संबंध में अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा।